मेरे तमाम भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे भाइयों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैदे के मुतालिक, जिसमें मैदे के अंदर गैस, एलर्जी और मैदे के तमाम अमराज, मैदे के अंदर ज़ख़म और उसके इलाज के बारे में मैंने बताया था। अब दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत के अल्सर के बारे में। इसमें मैदे के अंदर भी अल्सर है तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे भाइयों की बहुत ज़्यादा फिर फरमाइश है कि भाई इसके अलावा भी अगर कोई मैदे के अच्छे नुस्खे हैं होम्योपैथिक के एतबार से या हिकमत के एतबार से, तो आपका हम पर एहसान होगा, हमको बताएं। तो मैंने कहा एहसान की क्या बात है, जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है और उससे अगर किसी को फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई, मैदे के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था। अब यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत के अल्सर के बारे में अब बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके सिर्फ मैदे के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो मैदे की कोई थोड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका मैदा ठीक हो जाता है। अगर मैदे में ज़ख़म है तो उसको फिर थोड़ी और दवाई और थोड़ा और टाइम लगाना पड़ता है। और इसी तरह अगर वो आदमी जिसके यानी कि बड़ी आंत या छोटी आंत में ज़ख़म है, अल्सर है, उसको अब मैदा तो खाने को आधा घंटा रखते गए, उसके बाद वो आगे भेज देता है बड़ी आंत को, फिर बड़ी आंत से होता हुआ छोटी आंत और इसी तरह गर्दिश करते हुआ हमारे अंदर से होकर फिर ये बाहर निकलता है खाना। जो खून बनना होता है खून बन जाता है, जो फुजला होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह चटपटे खाने की वजह से और ज़्यादा खाना खाने की वजह से, बेटाइम खाने की वजह से बहुत सारे लोगों के बड़ी आंत और छोटी आंत जो है वो ज़ख्मी हो जाती है और जिसकी वजह से फिर बहुत सारी तकलीफ़ात का इंसान को सामना करना पड़ जाता है। मैदा ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें कोई तकलीफ़ होगी या परेशानी होगी इसको, तो आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की सोचों में डाल देगा। आप कहोगे मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, पता नहीं क्या क्या आपको बीमारियां ये सुझवाता है, लेकिन होती वो असल में क्या है, मैदे की बीमारी है या वो आंत की बीमारी है। तो बहुत सारे मरीज़ मैंने आप यहाँ पर देखे हैं अपने दवाखाने पर, जो आते हैं मैदे की तकलीफ़ की वजह से, मैदे के बाद आंत की तकलीफ़ की वजह से, अल्सर की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसे उनको लगता है जैसे उनको आसेब पास आया हो, तवीज़ात कर रहे होते हैं। ये यकीनन ये आप झूठ मत समझना इस बात को, मैंने बहुत दफ़ा अपने दवाखाने पर देखा है। हमारे वालिद साहब के साथ बैठे होते हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है जैसे इस पर जिन ने कब्ज़ा किया हो। कभी तवीज़ात कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, उसका तोड़ कर रहे होते हैं। हालांकि होता उनके मैदे का मसला है या उनकी बड़ी आंत के जो अंदर है उसमें अल्सर होता है या छोटी आंत के अल्सर होते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी तकलीफ़ात से गुजरना पड़ जाता है। तो भाई वो बात लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले भाई आपको एक मैदे के अल्सर के बारे में हिकमत का नुस्खा बताता हूँ। इसको आपने इंशाल्लाह ज़रूर ले लेना है और करना है। इनसे इंशाल्लाह आपके मैदे का जो अल्सर है और मैदे की वजह से जो तकलीफ़ें हो रही हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आपने सौंफ ले लेना है 50 ग्राम और तबाशीर लेना है 50 ग्राम और सतगुलू 50 ग्राम ले लेना है और मिश्री ले लेनी है 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कूट छान कर यकजान कर लेना है और खाने से आधा घंटा कबल आधी चमची चाय वाली आप सुबह को ले लें और आधी चमची चाय वाली खाने से आधा घंटा पहले शाम को आप ले लें। और दूसरा, ये होम्योपैथिक के 2 यानी कि कतरों की दवाई है। आधा कप पानी में तकरीबन 15 से 20 कतरे डालकर इसको पीना पड़ता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखा है। बहुत सारे मरीज़ हैं कि जिनका मैदा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, तो इन 2 दवाइयों से हमने बहुत सारा रिज़ल्ट देखा है। तो आप इसको नोट कर लें। आप यानी कि जब होम्योपैथिक स्टोर पर जाएंगे तो उससे आप कहेंगे कि आप मुझे HR14 दे दें या मुझे HR76 दे दें 76। तो ये 2 दवाइयों में से दोनों ले लें
या कोई एक ले लें तो इंशाअल्लाह ये सुबह शाम आप पानी आधा कप पानी में इसको इस्तेमाल करके पिएंगे। और दूसरा, इसकी तरकीब भी इसके साथ लिखी हुई है और कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी 150 रुपये की है और ये कुल 90 रुपये की है, 76 वाली, इतनी महंगी भी नहीं है। इससे इंशाल्लाह आपके मैदे के अंदर और आपकी मैदे की आंत यानी कि बड़ी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर अल्सर है, तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो इससे इंशाल्लाह वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह सेहत मिल जाएगी। इसके अलावा भाई, अगर किसी का मैदा इन दवाइयों से जो मैंने बताया ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वो बराए करम हमसे ज़रूर रब्ता करें। मेरे जो फ़ोन नंबर है वो 0349 240 9813 है और हमारा जो दवाखाना है वो डेरा इस्माइल ख़ान शेख मार्केट शेहू से फटे के ऊपर मदनी दवाखाने के नाम से मशहूर है। और ये जो मेरा नंबर है 0349 240 9813, इसी पर मेरा व्हाट्सअप भी है। जैसे आपको मुनासिब लगे, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए बात करना चाहते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप मुझसे बात करके मैदे के मुतालिक और मैदे के अलावा अगर और भी कोई परेशानी तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, उसके मुतालिक भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।